जय हिंद प्यारे साथियों। आज इस सेशन के अंतर्गत आज जो रिट का जो एग्जाम हुआ था उसकी आंसर की आपके सामने लेके आया हूँ, L2 साइंस मैथ की। और आपको ये जानकर गर्व होगा कि जो मैंने आपको 5 मेगा टेस्ट फ्री लिए थे और 2-4 पीडीएफ उपलब्ध करवाई थी, उनमें से भर भर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ से 30/30 क्वेश्चन वहां से पूछे गए हैं। और नाम मात्र, जो कई ये कहते हैं नाम मात्र शुल्क में हमने साइंस के जो टेस्ट सीरीज उपलब्ध करवाई है, जो कि 200 500 500 रुपये लेते हैं, मैंने बिल्कुल फ्री आपको मेहनत करके मैंने आपको टेस्ट बनाए थे, 5 टेस्ट। और एक बार आप अगर उसको देख लोगे ना तो असर वास्तव मान गया। और मेरे को बोलने की शब्द को नहीं, नीचे लिंक है टेलीग्राम का, उस पर जाइए और मैंने मेगा टेस्ट वो डाल रखे हैं। अगर ऐप पर देना चाहते हो तो ऐप पर जाके देख लीजिए, पूरे के पूरे 30 क्वेश्चन हमारे उन 5 मेगा टेस्टों से आए हैं। अब आप ये पूछोगे सर इशू के चमत्कार है, क्योंकि मैंने साइंस को जिया है बढ़िया तरीके से। और मैं एनसीईआरटी बुक कक्षा 6 7 8 9 10 से मैंने पेपर बनाए थे खुद एनालिसिस करके। और मैं यही चाह रहा था कि इस बार जो क्वेश्चन है ना, वो जो मैं करवा रहा हूँ बच्चों को, मैंने ऐसे सोचा कि 20 क्वेश्चन अगर साइंस के आते हैं तो उनमें से 15 क्वेश्चन तो उन 5 मेगा टेस्टों में आ जाएंगे। और आप ये देखोगे ना जाकर वो 5 टेस्ट और उनका सॉल्यूशन देखोगे तो दोस्तों 15 नहीं 20 के 20 क्वेश्चन। और शिक्षण विधि की मैंने जो मेथड है उनकी मैंने पीडीएफ उपलब्ध करवाई थी। वो पीडीएफ से भी जो 7 8 क्वेश्चन जो शिक्षण विधि के पूछे गए हैं वो वहां से पूछे गए हैं। तो वास्तव स्वाद आ गयो मेरे जिसोर हो गयो। ठीक है। अब 10 4 स्कूल आयो, अंता ही L2 को पेपर देखियो और टाबरा का रिस्पॉन्स देखा, शांति मिल गई एकदम। ठीक है। और आगे जो 2 पेपर होने वाले हैं कल 28 तारीख को, तो उसमें भी मैं आपको पूर्णतः विश्वास दिलाता हूँ। मैं 20 के तो अभी नहीं कह रहा, ठीक है, 15 क्वेश्चन तो उसमें भी आएंगे, कन्फर्म आएंगे 15 क्वेश्चन, तो ऐसा मान लीजिए आप। और 20 भी आ सकते हैं जैसे इस पेपर के अंदर आए हैं। एक एक क्वेश्चन पूरे के पूरे मैं 30 क्वेश्चन लेके आया हूँ। इससे पहले मैंने ऐसा कोई वीडियो नहीं डाला है कि कुछ 5 10 क्वेश्चन लेके आकर बच्चों को ऐसे ही गुमराह किया जाए। पूरे के पूरे क्वेश्चन है, एकदम स्टिक क्वेश्चन है, जो कि क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो एक एक क्वेश्चन के बारे में देखते हैं और इसी टाइप के क्वेश्चन कल भी आपको देखने को मिलेंगे, सेम इन्हीं टॉपिकों से। और मैं आपको बता देता हूं थोड़ा सा पहले कि मैं थर्ड ग्रेड के लिए एक ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट आपको उपलब्ध करवाने वाला हूं। साइंस मैथ हो, साइको हो, और अन्य जितने भी सब्जेक्ट हो, उसकी टेस्ट सीरीज फ्री। और जो तुरंग है ना, जो बड़े बड़े हैं, अपना तो छोटा सा है, अभी शुरू ही किया है अभी। ठीक है। और जो लूट रहे हैं उनको वो भी देखेंगे ना, तो आज वास्तव ये पेपर कवाड़ा। चलो देखते हैं एक एक क्वेश्चन। ये लेस मानिया में जनन की विधि पूछी गई थी, टेलीग्राम पर जाके देख लीजिए, वॉइस मैंने डाली थी 2 दिन पहले। मैंने कहा था कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि ये किताबों के अंदर दे रखा है भी, क्यों नहीं पूछा जाएगा। लेस मानिया के अंदर द्विविखंडन होता है, ध्यान रखना, द्विविखंडन होता है ये। लेस मानिया के अंदर होता है द्विविखंडन, देशमानिया के अंदर द्विविखंडन होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? सकरवी। मैंने कहा था कि अगर विटामिन से प्रश्न पूछा जाएगा तो रोग से ही पूछा जाएगा, कन्फर्म। और मैंने 4 ही रोग डाले थे, ए बी सी और डी के, कक्षा 8 की बुक के अंदर दे रखा था, मुझे पता था यहाँ से आएगा कन्फर्म। इतना तो अनुभव हो गया है कि कहाँ से प्रश्न पूछा गया है। अब दाब, दाब का मैंने सूत्र बताया था आपको, देखो दाब बराबर बताया था बल बट्टा क्षेत्रफल। मार्कर चेंज करेंगे, बल बट्टा क्षेत्रफल, क्षेत्रफल ये सूत्र मेरा डाला हुआ है। आप ऊपर जाकर दे सकते हो टेलीग्राम के अंदर, जो कि मैंने शॉर्ट जो फैक्ट है वो एक साथ डाले हैं वहां। तो ये कह रहा है कि अप बल को आधा कर दिया जाए, अप को क्या कर दिया जाए, आधा कर दिया जाए, क्षेत्रफल को दुगना कर दिया जाए। ठीक है। अप बट्टा ए, तो क्या प्रभाव पड़ेगा बताओ मुझे? अप बट्टा 4a आ जाएगा, तो 1/4 गुना हो जाएगा, ध्यान रखना। जैव विविधता एक्ट कब पारित किया गया? 2002 में जैव विविधता एक्ट पारित किया गया। एक्ट के संबंधित भी मैंने फैक्ट डाले थे, जितने भी एक्ट है ना उनके संबंधित भी मैंने फैक्ट डाले थे। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, इस पर बच्चे कंफ्यूज है। कोई तो ये कह रहा है कि सर वो आया था, तो ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, ये कक्षा 8 की बुक से पूछे गए हैं भी। काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है ये तो है असम में, और ये जो सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान है ये पश्चिम बंगाल के अंदर पड़ता है। और मैंने कहा था कि ये रिट है, इसमें कक्षा 6 7 8 की बुक से ही क्वेश्चन आएंगे। आगे थर्ड ग्रेड है, उसमें कक्षा 6 7 8 और 9 और 10 वहां से आएंगे। और यूट्यूब पर भी मैंने पूरी एनसीईआरटी बायोलॉजी पूरी मैंने करवा रखी है, फिजिक्स के भी लगभग टॉपिक करवा रखे हैं। और केमिस्ट्री की मैं अब शुरू कर दूंगा, जो केमिस्ट्री के कुछ टॉपिक बचे हुए हैं ना वो। एक आया था दलहन फसल कौन सी है, दलहन फसल कौन सी है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें एक तो था मूंगफली, मूंगफली। और यही आंसर इसका क्या होगा, करेक्ट होगा।
लघुपतन के समय धारा प्रवाहित, अगर लघुपतन हो जाए, शॉर्ट सर्किट हो जाए, तो धारा में क्या होगा, कमी होगी, अधिक होगी, ये तेजी से बढ़ेगी। ध्यान रखना, क्या बढ़ेगी, तेजी से बढ़ेगी। ये लघुपतन वाला मैंने अभी डाल रखा है, टेलीग्राम पर जाके देख लियो यार, नीचे लिंक है टेलीग्राम को, जाओ और ज्वाइन करो और ऊपर देखो, तो मास्टर बता रहे हो पर्सन आइडा है कोनी। अभी 2 दिन पहले डालियो लघुपतन शॉर्ट सर्किट, यही बताया था। कोशिका के केंद्र की खोज, ट्रिक के माध्यम से बताइए, कोशिका की खोज, केंद्र की खोज, ये फैक्ट मैंने डाले हैं। ठीक है, केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, और आपको बताया हुआ है आम की गुंठी होती है ना, वो केंद्र में ही होती है, वो ब्राउन ब्राउन नहीं होती ना। याद करवाई हुई पूरी बायोलॉजी ट्रिक के माध्यम से, स्वाद आ जाएगा। एक बार यूट्यूब पर जाए क्लास ले लियो, को वाह, बायो तुम्हारी ये तैयार होगी, बेरो कौन पड़ियो। निम्न में से एल्किन नहीं है। अब एल्केन, एल्किन और एल्काइन, ये तीनों के मैंने सामान्य सूत्र बताए थे आपको। ठीक है, एल्किन का होता है CnH2n, ये बताए थे। अब यहां से आप कर सकते हो भी, इनका तो क्या पता ऑप्शन में क्या दे दे। इसमें Cn, तो इसमें Cn देखो, ये अगर 4 है यहाँ तो 8 था शायद। Cn का मान 4 रखोगे, 2 गुणा 4, तो C4H8, ये इसका आंसर हो जाएगा। और थर्ड ग्रेड के लिए तो देख लेना, इतनी धांसू क्लास लेके आऊंगा मैं आपको, इतनी धांसू कोर्स उपलब्ध होगा, मजा आ जाएगा। ठीक है, और मुझे देखो, कमानी वानी में तो सरकार दे रही है हमें, कोई वो नहीं है। ठीक है, कमावे तो बह क्योंकि बिजनेस चालू करांगा। अब कई कहे सागरा, कभी जयपुर जा यार, बड़े कोचिंग चालू करांगा रिपिया कूट से। भगवान के देव अपन सरकारी नौकरी मिल रही है, संतुष्टि है, बस आपके लिए सब कुछ कर रहा हूँ। और ये इसका आंसर ही हो जाएगा। चलो ठीक, आगे देखो, देव निम्नीकरण अपशिष्ट है। अब पता नहीं मेरे से क्या क्या बोला जाएगा, अभी इतनी मुझे खुशी भी है। मात्र 5 टेस्ट डाले थे, मेहनत की थी भाई, एक दिन लगा था एक पेपर में पूरा। और मुझे ऐसा भी लग रहा था कि यार काश अगर 20 क्वेश्चनों में से अगर 10 क्वेश्चन से कम आ गए तो फिर मजो नहीं आएगा। मजो के मजो ऊपर जा गयो। देव निम्नीकरण अपशिष्ट है, देव निम्नीकरण द्वारा अपशिष्ट है। इसमें ये रूई ऑप्शन में दे रखा था शायद, ये आंसर। इसके अलावा अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन आ रहा है, कमेंट बॉक्स में बताओ, आपको उसका आंसर जरूर मिलेगा। निम्न में से न्यूनतम उष्मीय मान है, तो ये मैं ये बता रहा हूँ कि कल और जो दो शिफ्टों में पेपर है ना, यहाँ से इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप वो भी एक बार देख लीजिए। निम्न में से न्यूनतम उष्मीय मान है, अरे भाई साहब कल ही डाली थी मैंने, कक्षा 8 की बुक में पढ़ा रहा था मैं। ठीक है, उष्मीय मान पढ़ा रहा था उस समय, ये सारणी डाली थी मैंने। अब कहीं यहाँ देखिए वह तो मजा आ गया। तो गुरुजी को काल डाली सारणी, देर मेरे को मैसेज आ रही है, गुरुजी एक तो बात है काल सारणी डाली, अरे एक से गुरुजी माने अलैंगिक जन ट्रिक हूँ याद करवायो, यादियो पानी। न्यूनतम उष्मीय मान है, मैंने कहा था अधिकतम उष्मीय मान हाइड्रोजन का होता है, उसके बाद में एलपीजी का होता है, पेट्रोलियम का होता है, कोयले का उष्मीय मान क्या होता है, जो गोबर के जो उपले होते हैं वो, और कोयले का उष्मीय मान कम होता है, ध्यान रखना। तो इसका आंसर क्या होगा, कोयला। एक वस्तु पर बल आपस में विपरीत दिशा में, ऐसा सा कुछ क्वेश्चन था। तो 3 न्यूटन बल है वो एक साइड में लग रहा है किसी वस्तु पर, और 5 न्यूटन जो बल है वो किसी वस्तु पर एक साइड में लग रहा है। तो परिणामी बल कितना होगा, 2 न्यूटन बल होगा, क्योंकि जो बल होता है वो एक सदिश राशि होती है, ध्यान रखना। इसके बाद में अन्वेषण विधि की खोज किसने की थी, ये क्वेश्चन आया था, आर्मस्ट्रॉन्ग ने की थी। ठीक है? आवर्ती निर्भर करती है, अरे भाई साहब अब मैं कौन बताऊं, टेलीग्राम में ज्वाइन कर लियो, अभी देख लियो, सारा मिलेगा थाने, फैक्ट डाले हुए हैं। आवर्ती किस पर निर्भर करती है, तार वो आवर्ती जो किस पर निर्भर करती है, तीव्रता किस पर निर्भर करती है, ये 3 फैक्ट डाले थे एक साथ मैंने, छोटे से लिख के डाले थे। पर निर्भर करती है, तारतम्य पर निर्भर करती है, ध्यान रखना। डब्ल्यूएचओ द्वारा निर्धारित न्यूनतम शोर, ये भी मैंने डाला था प्रश्न। शोर जब पढ़ा रहा था कक्षा 8 की बुक के अंदर, और मुझे पता था कि शोर आपके दे रखा है, ध्वनि जो प्रदूषण है वो दे रखा है, तो यहाँ से जाएगा। तो डब्ल्यूएचओ में जो न्यूनतम शोर है वो 45 डेसिबल है, ध्यान रखना, 45 डेसिबल। और रात्रि के समय अगर बात करें तो 45 डेसिबल से कम रहना चाहिए, तो इसका आंसर 45 डेसिबल आएगा। अब ये भाई साहब, अब स्क्रीनशॉट तो मैं कितने के डालूं, स्क्रीनशॉट तो वो डालेंगे आपको टेलीग्राम पर जिसके 5-7 प्रश्न आए हैं ना। अब मैं तो पूरा का पूरा चिट्ठा वाला डाल दूं, फिर भी मैं एक पीडीएफ आपको उपलब्ध करवा दूंगा जिसके अंदर वो विथ प्रूफ ये दिखा दूंगा कि सारे के सारे क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो अपने यहाँ से ही पूछे गए हैं। अब कई यहाँ किताब में 2 प्रश्न आ जा मार के स्क्रीनशॉट ओ बेचे, ओ मार ली मार, अरे भाई साहब बड़े 20 प्रश्न आ रहे हैं, 5 मेगा टेस्ट हम इतने तो ग्रंथ कौन पढ़ाए हो। ठीक है, मात्र 5 टेस्ट हैं उनके अंदर आए जिन्होंने दिए। बड़ा घाटिया एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड का सूत्र आया AL2O3।
इसी टाइप का मैंने सूत्र डाला था। और जब सॉल्यूशन करवा रहा था तब मैंने एक सूत्र का फॉर्मूला दिया था, उसके नीचे सॉल्यूशन डाला था, उसके अंदर मैंने ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड का जो फॉर्मूला है ना वो डाला है। ठीक है। समतल दर्पण में बिंब 6 सेंटीमीटर दूरी पर है। मैंने कहा था समतल दर्पण को प्रश्न पक्को आसी, वो आ गयो। ये दर्पण है, 6 सेंटीमीटर बिंब है, समान दूरी पर बनेगा। इसका आंसर है। काम के संबंधित कुछ क्वेश्चन बता रहे थे कि सर मानव रोग के संबंधित था, मिलान के संबंधित था। तो ये पूरा मेरे पास क्वेश्चन नहीं है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हो। हम राइनो वायरस के कारण होती है, अब क्या क्वेश्चन था ये आप कमेंट बॉक्स में बताओ, आंसर मिल। इसके बाद में निम्न में से समांगी मिश्रण नहीं है। तो समांगी मिश्रण जो घुलता नहीं है वो है तेल और जल वाला ऑप्शन था, शायद यही था, ये इसका आंसर हो जाएगा। निम्न में से लैंगिक रोग नहीं है। लैंगिक अलैंगिक रोग, बायोलॉजी यूट्यूब पर जाओ, और बायोलॉजी मैंने करवा रखी है। लैंगिक रोग करवा रखे ट्रिक के माध्यम से। डाउन सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, किन किन देखो थे, किसी किसी ट्रिक आइडिया थे को आवाज तो मुझे टीबी ऑप्शन में था, ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन में चिकनाहट के संबंधित ऐसा कुछ क्वेश्चन था। तो एक तो वल्वोरिथम ग्रंथि होती है, ये तो योनि के अंदर पाई जाती है, भी महिलाओं के अंदर पाई जाती है। अगर पुरुष का ये सीसन का अगर क्वेश्चन आया हुआ है ना तो उसके अंदर काउपर ग्रंथि होगी। ये ऑप्शन में मिलेगा आपको, काउपर ग्रंथि। इसके बाद में बुंकप मापने का यंत्र है। काल प्रश्न कौन बताइए बार बार। बुंकप मापने का यंत्र है रिक्टर। कक्षा 8 की बुक में पढ़ाने लग रहे हो, फिर होगा प्रश्न। इसके बाद में कीट रोग के संबंधित कुछ ऐसा सा क्वेश्चन था, वो आप कमेंट बॉक्स में बताओ। पादप के संबंधित था और मुझे पता है 8वीं की बुक से आएगा वो। और मैंने एक क्वेश्चन, वो कीट के संबंधित क्वेश्चन था ना, जो पादप के संबंधित रोग थे, नींबू रोग, ठीक है, नींबू के अंदर कौन सा, गेहूं के अंदर कौन सा रोग, वो था ना, वो मैंने एक सारणी डाली थी सॉल्यूशन विद सॉल्यूशन के अंदर, क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ से सूक्ष्म जीव से प्रश्न आएगा, कक्षा 8 की बुक से ही आएगा। वो सारणी डाली थी, उसी सारणी से आया हुआ होगा 100%। नेटल के डंक में सॉल्यूशन के अंदर डाला हुआ है। बेरो नंबल सारों पर सनाट हुई आओगे दैनिक जीवन में जो रसायन है वो तीन थे। बार बार पिछली 3 रीटों के अंदर यहाँ से आ रहा है भी, मात्र एक पेज के अंदर दे रखा है, और वो पेज तो मैंने टेलीग्राम पर ना जाने कितनी बार डाल दिया। मेथेनोइक अम्ल होगा। इसके बाद में वस्तुनिष्ठ परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या था, ऐसा सा कुछ क्वेश्चन था। तो ये आप क्वेश्चन आप कृपया करके कमेंट बॉक्स में बताएं, और उसका आंसर फिर आपको बता दिया जाएगा। विज्ञान की परिभाषा के संबंधित एक क्वेश्चन था, ठीक है, और एक वेदता और विश्वसनीयता के संबंधित क्वेश्चन था। इसके अलावा 2 या 3 क्वेश्चन और बच गए, वो आप कमेंट बॉक्स में बताओ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और कोई विज्ञान की तैयारी करना रहा है बिन भेज दो। विज्ञान, गणित और अन्य जितने भी सब्जेक्ट हैं 3rd ग्रेड के लिए बेहतरीन टेस्ट सीरीज मिलेगी आपको, खुद मेहनत करके टेस्ट सीरीज बनाई जाएगी, शानदार मिलेगी। और टेलीग्राम का लिंक दे रखा है और ऐप का लिंक भी नीचे दे रखा है। तो 5 मेगा टेस्ट की गई मन्ने ने नहीं, तो गुरुजी का बेरो कौन था तो आएडा ही नेड़ा। तो 5 मेगा टेस्ट की पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पर उपलब्ध करवा रखी है। और जो टेस्ट डाल रखे ना, अगर टेस्ट देना चाहता है, अगर कल किसी का पेपर है, तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि कल किसी का पेपर है वो जाकर उनको पढ़े, नहीं, उन्होंने जितना पढ़ रखा है वो सही है, कोई दिक्कत नहीं, आगे 3rd ग्रेड की सोच, ठीक है। तो 5 मेगा टेस्ट मैंने ऐप पर फ्री उपलब्ध करवा रखे हैं। ऐप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाइए और ज्वाइन कीजिए। जय हिंद, जय भारत, खुशी हुई, लव यू।